सोनामा की फसल की तहत किसानों को आर्थिक मांग के लिए या कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ मुद्दा है, किस तरह से क्या कहना चाहोगे? सोनामा की में क्या क्या परेशानी आ रही, क्या मांगे आपकी? सोनामुखी फलोदी जिले के किसानों के लिए असिंचित फसल है और ये सर्दी के मौसम में अधिकतर होती है। और अभी पाला पड़ा है, सर्दी की अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सोनामुखी के लिए भी गिरदावरी की व्यवस्था हो। ये भी फसल है, औषधि फसल है और किसानों के लिए आर्थिक रूप से भी मदद मिलती है। तो हम चाहते हैं कि आज कलेक्टर को हमने इस संदर्भ में ज्ञापन दिया है कि भी हमारी मांग को सुना जाए और किसानों के लिए और मांगे भी है तो उनको समय समय हम उठाते रहते हैं। भाई अशोक जी से निवेदन है कि पूरी बात को आपके सामने बताएं। सर, आपका नाम और पर्ची बताइए मेरे को सबसे पहले। मेरा नाम अशोक बिश्नोई है और हम किसानों की मांग को लेकर आज कटे हुए हैं। और सोनामुखी की जो फसल है उसमें पाला पड़ने से बहुत ही बड़े लेवल पे नुकसान हुआ है और अपने यहाँ के ज़िले में असिंचित क्षेत्र की सबसे बड़ी, अपने यहाँ पे भी नहीं, राजस्थान भर में असिंचित क्षेत्र की या मारवाड़ में ही होती है। और उसमें फलोदी का एरिया जो है उसके आसपास जो सिंचित नहीं है, जहाँ ट्यूबवेल बोरवेल वगैरह नहीं है, उन छोटे छोटे किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रही है। अभी उनकी आर्थिक आजीविका को लेकर के भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी जब ये इस तरह की आपदा आके खड़ी हुई। तो ऐसे में सरकार को हम मांग करते हैं कि गिरदावरी करवा कर इसमें उचित मुआवजे का प्रावधान करके और मुआवजा सहित रिलीफ दिलावे। तो क्या कितना नुकसान हुआ, कौन कौन से एरिया इसमें 100%, कहीं कहीं 100% हुआ है, कहीं 80% हुआ है, कहीं 70%। पाला पड़ने से काली पूरी काली होकर जल के ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये हाइट जब लो टेम्परेचर होता है तो इसमें क्षमता नहीं होती इतनी सहन करने की। और इसके लेकर अभी तक कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। और ज़िले की ये समझ लो आप वन प्रोडक्ट के लिए भी उपयुक्त है, इतनी इसकी फसल यहाँ आती है, पैदावार बम्पर आती है। और नंबर 2, यहाँ पे कोई मंडी की व्यवस्था नहीं है। मंडी है वो खाली मिलर डायरेक्ट परचेजिंग वाली मंडी बना रखी है। टेम्परेरी इसको अलग लेके आड़तियों के मार्फत अगर इसका व्यापार हो तो किसानों को भाव भी उचित मिले। और जो नए आड़ती होगी, नई मंडी होगी, तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो आएगा टैक्स में भी फायदा होगा। तो कृषि मंत्री है जो करोड़ीलाल मीणा है, उनसे आपने कोई ज्ञापन या बातचीत हुई किस तरह से? अभी हम कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं उनके मार्फत ही। और ये एक क्षेत्र विशेष का रह गया है, अगर बड़े लेवल पे हो तब तो किसान सब जगह से देंगे तो उसका फर्क पड़ेगा। ये अभी अपने यहाँ शुष्क जो एरिया है डेजर्ट वाला, उस एरिया में ज़्यादातर ये होती है और इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता रहती है। इसलिए किसानों, छोटे जो किसान हैं, जैसे अपने घंटियाली ब्लॉक हो गया या बाप का कुछ क्षेत्र है, कुछ फलोदी का है, कुछ लोहट का भी है, इस तरह के जहाँ पानी की न्यूनतम स्थिति है वहाँ पे ये फसल निकल के आ रही है। छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है। और नंबर 2, इसकी एक और खासियत, इसके साथ दूसरी फसल भी साथ साथ इसका बड़ा पौधा होता है, मतलब उसको और साल भर में 3 बार प्रोडक्शन देती है, 3 से कहीं कहीं 4 बार भी देती है। तो इसका बहु लाभ है, नकदी फसल के रूप में ये वरदान है। अच्छा, तो अभी आप ज्ञापन दे रहे हो, कितने कुछ लोग आए यहाँ पर, क्या कुछ आश्वासन मिला है, ज्ञापन दे दिया, क्या बोला? अभी हम प्रतिनिधित्व मंडल के रूप में 15-20 जने आए हैं और हम आगे के लिए इनको मुआवजे दिलाने के लिए किसानों के लिए भरसक हम प्रयास कर रहे हैं, इसको शामिल करवाएं ताकि ये एक क्षेत्र विशेष की फसल इसकी है। अभी तक ये औषधीय पौधा है, इसकी बीमा में भी अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया। तो बीमे में भी इसको जब ये शामिल करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, जब तक पूरा सिस्टम इसको इफेक्टिव रूप में नहीं लेंगे तब तक ये शामिल करना भी दुभर है। अच्छा, तो क्या जैसे मैंने ज्ञापन के अंदर पढ़ा है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन की आप मांग कर रहे हो, अगर तो ये काम नहीं होगा किस तरह से? आगामी हम सांकेतिक रूप से 1 दिन के धरने के लिए करेंगे, अगले हम रूपरेखा तैयार करेंगे 10-15 दिन में, जैसे भी व्यवस्था किसानों से बात करके बैठ के करेंगे। उसके बाद लंबा धरने की भी अगर कार्रवाई हो जाएगी हमारी मांग पे तो ठीक है, नहीं तो किसान आगे आगामी धरना भी रखेंगे। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ फलोदी कलेक्टर ऑफिस के आगे, जो या सोनामाखी को लेकर तमाम सारी चीज़ें, इनके नुकसान भी हुआ, काफ़ी हमारे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन देखते आगे क्या रणनीति होगी। जैसे कृषि मंत्री है करोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने ज्ञापन है कलेक्टर मैडम को है भी ये ज्ञापन दे रहे हैं। तो आगे इनका कहना है कि देखिए हमारी मांग पूरी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम 26 जनवरी के बाद है धरना प्रदर्शन फलोदी के अंदर करने वाले किसान, तमाम सारे किसानों से बातचीत करके। तो देखिए ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।